हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और वेव्स ऑफ चार्ज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कुछ मोटिवेशनल वर्ड है, उस मोटिवेशनल वर्ड को मैं समझता हूं कि इस मोटिवेशनल वर्ड के अंतर्गत लिखा हुआ कि जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाइए, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। जैसे मान लिया जाए कि किसी आदमी को अगर कोई भी चीज पाना है तो उस चीज को पाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है कि वो चीज खुद से अपने आप में ऐसा लगने लगे कि वो चीज मेरा है। कहने का मतलब है अभी जो भी 11th 12th आईटी जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरीके से टारगेट को फिक्स कीजिए, इस तरीके से उस काबिल हो जाइए कि ताकि वो जीत मतलब वो टारगेट मेरा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा देखता हूं कि हर एक दिन के हिसाब से अपना रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन के अनुसार अपना नहीं चल पाते। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो डेली रूटीन बनाते हैं कि आज मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद इसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, ये करना वो करना, उसके बाद 6 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ जाना है। पढ़ने के लिए बैठने के बाद उसके बाद मतलब एक 2 घंटे का सबकी रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन को फॉलो नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार से उस रूटीन को फॉलो करें कि उस लायक बन जाए जो आप अपने टारगेट को फिक्स करके रखें। ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज को पाने के लिए उस लायक बनना पड़ता है तभी आदमी उस लायक बन पाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी कोई बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहा है, अगर उस एग्जाम को उसको सक्सेस मिल गया तो सोचिए कि उस एग्जाम को पाने के लिए उस स्टूडेंट को कितना मेहनत करना पड़ गया होगा। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद वो एग्जाम जा करके होता है, एग्जाम होने के बाद उसमें रिजल्ट होता है, तब जा करके वो हासिल होता है। तो कहने का मतलब उसके पीछे उसका कितना लग्न है, मतलब पढ़ाई के पीछे उसका कितना लग्न है, मतलब कितना घंटा का तैयारी किया है, दिन रात एक कर दिया पढ़ने में, तब जा करके उससे काबिल बना है। तो आप लोग भी बच्चों इस तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों को लगे कि जो चीज हम चाह रहे हैं उस चीज को हम प्राप्त कर सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज है इस लेक्चर के माध्यम से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पहले एक लाइन लिख देता हूं। चार्ज ऑलवेज exist in integer multiple क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीजर के मल्टीपल में। इंटीजर के मल्टीपल का मतलब हुआ कि 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम का चार्ज। जैसे मान लिया जाए कि कोई बॉडी से अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तो 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 2 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आधा कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q जो यहाँ पे है where Q = चार्ज, n = इंटीजर और E = इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तो इंटीजर मल्टीपल के रूप में जा रहा है, मतलब 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम के रूप में जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बेस्ट न्यूमेरिकल आता है। इसके बेस्ट न्यूमेरिकल क्या आता है, मान लिया जाए कि Q का सपोज कीजिए
Q का वैल्यू दे दिया 8.5 × 10⁻⁻19। ठीक है। अब E का वैल्यू तो सबको पता है 1.6 × 10⁻19। तो आपको बोल देगा कि N का वैल्यू क्या होगा। N का वैल्यू क्या होगा, तो N का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N इक्वल टू होगा Q/E। तो Q का वैल्यू 8.5 1.7, तो इसका इंटीजर मल्टीपल मतलब क्या, चार्ज जो आया मतलब कितना इंटीजर मल्टीपल में आया, 5 के इंटीजर मल्टीपल में आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो चार्ज होता है जो इंटीजर मल्टीपल के रूप में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टार्ट करने जा रहा हूं वेव्स ऑफ चार्ज। वेव्स ऑफ चार्ज, वेव्स ऑफ चार्ज। तो वेव्स ऑफ चार्ज का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन या रबिंग। तो हम लोग को चार्ज जनरेट करने का 3 वेव्स है। पहला वेव्स है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये दोनों जो होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट नहीं हो, मतलब दोनों अलग अलग हो। अब जब बॉडी आपस में कांटेक्ट होगा तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्टार्ट करता हूं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बॉडी लेते हैं, और ये बॉडी जो है चार्जेबल बॉडी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अधिक है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये चार्ज बॉडी है। और एक दूसरा बॉडी लेते हैं जो न्यूट्रल है। अब देखिए दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा कि जब ये दोनों बॉडी को नजदीक लेकर के आएंगे, तो नजदीक लाने के बाद क्या होगा, जब दोनों बॉडी को नजदीक लेकर के आए तो नजदीक लाने के बाद ये दोनों इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके ये न्यूट्रल बॉडी में जाएगा। तो मतलब इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना प्रॉपर्टी होता है कि जब उसको कहीं एनर्जी मिल गया, कहीं से भी एनर्जी मिल गया, थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना चाहता है। तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके न्यूट्रल बॉडी में आ गया। तो पहले ये चार्ज था Q, तो यह बन गया Q/2 और Q/2। तो ये चार्ज जो है Q/2 तभी बनेगा जब ये दोनों का सेम साइज सेम होगा। तब जब दोनों बॉडी आपस में सेम और साइज सेम होगा तब Q/2 बना। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है कि जब दो बॉडी को लिए, एक बॉडी है चार्जेबल और दूसरा बॉडी है न्यूट्रल, अब जब दोनों को नजदीक लेकर के आए तो यहां से नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकल करके इस न्यूट्रल बॉडी में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसको कहीं से भी थोड़ा सा एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जब ट्रांसफर होगा तो यहां से Q था ये चार्जेबल, तो Q/2
और ये Q/2 तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन चार्जिंग बाई इंडक्शन में एक चार्जेबल बॉडी ले रहे हैं और एक दूसरा न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं। नॉन कांटेक्ट का पार्ट है, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्जिंग बॉडी। अब जब इसको नजदीक लेकर के आए तो नजदीक लाने के बाद हम कल बताए थे कि लाइक चार्जेस, क्योंकि ये निगेटिव और इसका निगेटिव, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या निगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों बॉडी को नजदीक लेकर के आए तो ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसका जो आगे कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। मतलब ये जो बॉडी होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ रिपेल किया, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड क्या बना जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हुआ, समझ में आ गया। जब दोनों बॉडी को नजदीक लेकर के आए तो ये निगेटिव चार्ज ये न्यूट्रल बॉडी के निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों रिपेल के बाद ये निगेटिव चार्ज को उस तरफ धक्का दे देगा और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींच लेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब इसको अर्थ से जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही अर्थ से जोड़ेंगे तो अर्थ अपने आप में ऐसा प्रॉपर्टी है अर्थ का कि उसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो या उससे कितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग एक ही बॉडी में अलग अलग होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके सब किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसमें अब क्या बचा, इसमें क्या बचा, केवल और केवल पॉजिटिव बचा। तो देखिए स्टार्टिंग में ये बॉडी क्या था, न्यूट्रल। अब क्या हुआ, चार्जेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि अब दो बॉडी लिए, एक बॉडी चार्जिंग है और दूसरा बॉडी न्यूट्रल है। जब दोनों को आपस को कांटेक्ट करवाए मतलब नजदीक लाए, नजदीक लाने के बाद इसका निगेटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड और निगेटिव चार्ज एक साइड होगा। अब जब इसको हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ का अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है कि अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो या अर्थ से कितना भी इलेक्ट्रॉन निकालो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से सब निगेटिव चार्ज निकल के किसमें चला जाएगा, अर्थ में। तो क्या बचेगा इसमें, केवल केवल पॉजिटिव चार्ज। पहले ये बॉडी कैसा था, न्यूट्रल, अब बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इसको बोलते हैं रबिंग। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं। जब बचपन में जब चौथा पांचवा पढ़ते होंगे तो उस समय क्या होता था कि पेन से उसको माथा में रगड़ते थे। तो माथा में रगड़ने के बाद जब पेन से हम छोटा छोटा पेज के छोटे छोटे टुकड़े में को नजदीक लेकर जाते थे तो वो पेज का टुकड़ा क्या होता था, सड़ जाता था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम कल आपको बता चुके हैं कि वर्ल्ड में जितने भी प्रकार का वस्तु है, जितने भी प्रकार का चीज है, जितने प्रकार का बॉडी है, सब में क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है।
मतलब कहने का मतलब सब में चार्ज पाया जाता है। चार्ज का मतलब, लेकिन वो चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल में पाया जाता है। मतलब जितना निगेटिव उतना ही क्या, पॉजिटिव। तो मेरे के अंदर भी चार्ज है, इस मार्कर के अंदर भी चार्ज है। जब दोनों को रब किए तो रब करने के बाद मेरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ। तो इस बॉडी में जब ट्रांसफर हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है। और जब इसी इलेक्ट्रॉन को किसी कागज के पन्ने में हम जाकर के नजदीक रखते हैं तो कागज के पन्ने का प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि इस कागज के पन्ने से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास अट्रैक्ट, मतलब कि इस मार्कर के पास आ गया है। तो कागज के पन्ने में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो मतलब वो कागज का पन्ना चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको समझाते हैं कि एक कॉटन है, अब इस कॉटन को हम एक प्लास्टिक का रोड से रबिंग कर रहे हैं, रबिंग। तो क्या हुआ, जब दोनों को रबिंग किए, रबिंग का मतलब दोनों को जब घिसे तो घिसने के बाद इस कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें जाएगा, इस प्लास्टिक का रॉड में जाएगा। इस प्लास्टिक का रॉड में गया तो इस प्लास्टिक का रॉड में क्या हुआ, इस प्लास्टिक का रॉड में इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। तो शुरू में ये दोनों बॉडी क्या था, शुरू में ये दोनों बॉडी न्यूट्रल में था, लेकिन रब करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन उतर के किसमें आ गया, प्लास्टिक का रोड में। तो प्लास्टिक का रोड चार्जेबल हुआ या नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी क्या होता है, चार्जेबल हो जाता है, या दोनों को दोनों बॉडी भी क्या हो सकता है, चार्जेबल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास कल आपको लिया जाएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।